Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Yeah. Oh, Good afternoon, sir. सर का ऑडियो कनेक्ट हो रहा है. Good afternoon, students. Good afternoon, Good sir. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। सर वो कल जो 40 क्वेश्चन में बी और सी दोनों कैसे आएंगे, क्योंकि वो दूसरे इंटरवल में तो वैल्यू ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इन विच इंटरवल, उसके बाद मैंने क्वेश्चन वापस से एक बार रीड किया तो उसमें ये पता चला कि उस क्वेश्चन में दिया है इन विच इंटरवल डज द आंसर लाई। तो आंसर बी में भी लाई करता है, आंसर सी में भी लाई करता है। यूजुअली जो हम क्वेश्चंस हाँ. करते थे अभी तक, उस क्वेश्चंस में क्या होता था, क्वेश्चन में रहता था इन विच इंटरवल, ठीक है। अब वैसे क्वेश्चन में होता था विच इंटरवल आंसर्स इज लाइंग, मतलब ऐसा क्या होता था। जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये ट्रांजिटिव, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजिटिव, और इन तीनों को जो सेटिस्फाई करता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन, Yes, sir. इसके अलावा जो होता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था आइडेंटिटी रिलेशन किया था, जिसमें हर x, x होना चाहिए, ठीक है ना। x होना चाहिए। Yes. तो हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता नहीं है, होता. नहीं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और उसको बोनस मिल जाएगा, एक जो क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं मैच हो रहा था, है ना। हाँ, दो अलग मेथड से नहीं आ रहा हाँ था. सर, कुछ उसका टाइपिंग मिस्टेक है 54। उसमें, वो डी मिल सर वो जाएगा। रिजल्ट कब तक आ जाएगा, वो सब करेक्शन होके? हाँ देखो, एक चीज मैं आपको फैक्ट बता दूं, रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट वो विदाउट करेक्शन ही हमेशा निकलता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आंसर की अपडेट हो जाए फिर रिजल्ट अपडेट हो, क्योंकि एक एल्गोरिदम है, ये सारे कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम है। इसमें क्या होता है, आंसर भी ऑलरेडी फिटेड है, उसके बेस पे आपके मार्क्स ऑलरेडी जनरेट हो जाते हैं। हाँ. वो कब होता है, जब सर एक पर बार आपने लास्ट टेस्ट टाइम लिख दिया। सर, तो लास्ट अगर टाइम पीडीएफ कभी में कभी अलग बोले आंसर थे की में आएगा। चेंज करना होता है जो तो फिर तो रिजल्ट में चेंज नहीं होता है, नहीं कभी कर सकते, कभी भी नहीं होता। कभी सर पर भी। लास्ट टाइम जो पीडीएफ आई थी ग्रुप पे, उसमें लिस्ट में सबके मार्क्स अपडेट हो गए थे। वो हमने सबको बोनस दे दिया होगा तो सबके मार्क्स में +5 कर दिया, बट इंडिविजुअल करेक्शन नहीं हो सकता। आंसर की में बी है, आपने सी कर दिया, तो जिन्होंने बी मार्क किया उसको अलग मार्क्स दूं, सी को अलग दूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो एल्गोरिदम हम बनवा रहे हैं, उनका एल्गोरिदम डेवलप करवा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। इट्स अंडर प्रोसेस, विल गेट इट विद इन वीक, ठीक है। हाँ. बोनस होगा तो सबको Yes, बोनस sir. मिलेगा, उसमें तो कुछ करने जैसा ही नहीं है ना, समझे कि नहीं आप, हाँ. ठीक है। Hmm. चलिए, तो अब आगे चलते हैं yes, हमारे अंडरस्टैंडिंग में। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। सर कुछ नोट लिख रहे थे हम लास्ट टाइम. क्या नोट लिख रहे थे? हाँ, सर एक बार रिफ्लेक्सिव प्रीवियस स्लाइड पे देखो, शायद सर मिल जाए. क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम हमने, अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो ना, एक और लास्ट में नेक्स्ट। फॉर क्वेश्चन किया था। रिफ्लेक्टिव आर एक्स बिलोंग्स टू एक्स रेस हाँ, आर एक्स बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। कोई बात नहीं, फॉर चलो ऑल एक्स बिलोंग टू। इनवर्स रिलेशन लिख लो अभी। नेक्स्ट लेट्स टेक इट इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ए और बी दो सेट है, आर रिलेशन ए और बी में डिफाइन है। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। रिलेशन आर जो है डिफाइंड है, एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ए आर बी ऐसे लिखा जाता है। रिलेशन डिफाइन होता है ए आर बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इनवर्स का मतलब कैसे डिनोट होता है, आर रेज टू -1, इनवर्स ऑफ आर,
ठीक है, इनवर्स। और अब ये आर इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा बी से ए में। मतलब अगर मैं मैपिंग की बात करूँ, ये एक रिलेशन आर है, तो ये आर का उल्टा है, ठीक है। आर रिलेशन अगर ए से बी में है तो इनवर्स बी से ए में होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? मैं इसको लिखूंगा कैसे? आर इनवर्स इज नथिंग बट, बेटा यहाँ पे देखो ना, वन लिखता हूँ डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिख तो लूँ यार, लिख लूँ चलो। बी कॉमा ए इसके अंदर होगा सच दैट ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक रिलेशन डिफाइन है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, जिसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और x प्लस 3y 12 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, इनपुट नेचुरल होगा, आउटपुट नेचुरल होगा, तो आर रिलेशन कौन सा सेट हो जाएगा बताओ फटाफट? 1 डाल सकते हैं, आंसर क्या मिलेगा y की जगह पे? नो 11/3 आएगा। 11/3 नहीं डाल सकते 1, है ना। चलेगा। 3 डाल सकते हैं, x की वैल्यू 3 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। तो y के लिए चेक कर लो। हाँ, Three x आ को 3 जाएगा। डाला तो y कितना आ गया? 3 आ गया। x को 6 डाला, y कितना आ गया? 2। 2 x को 9 डाला, y कितना आ गया? 1, 1 1 है ना। इतना ही आएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? हाँ। x 1 क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि x अगर आपने इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर, तो व्हाट विल हैपन इज x इक्वल टू 1 पे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11/3 हो जाएगा। अब y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, बट ये 11/3 नेचुरल थोड़ी है, तो 1 नहीं चलेगा। तो 1, 11/3 इज नॉट एन ऑर्डर पेयर व्हिच कैन बी परमिसिबल। अब रिलेशन ये हो गया r, तो r इनवर्स क्या हो जाएगा? r इनवर्स बिल्कुल प्यार से हो जाएगा a b से b a से रिप्लेस हो जाएगा। तो 3,3 हाँ 2,6 2,6 अच्छा। 1,9 सिंपल है। ठीक है सर, समझ गए। अभी आदम डाउट है क्या? हेलो, किसी को डाउट है क्या अभी? b No, कॉमा sir. a होगा r इनवर्स में अगर a कॉमा b r के अंदर है तो, ठीक है। a कॉमा b अगर r के अंदर है तो r इनवर्स में b कॉमा a होगा। R में x होल नंबर है और y नेचुरल नंबर है, तो R इनवर्स में उसका उल्टा होगा कि वही रहेगा? उल्टा हो जाएगा बेटा पूरा, x और y जो भी वो r इनवर्स अब आपने किस पे डिफाइन किया फिर उस पे है, समझे ना सर क्या? तो इससे मतलब कि मतलब इससे वो क्या हुआ, मतलब हम क्या अभी तुम कंक्लूड कर समझो सकते तो हैं? सही पहले मेरे भाई, तुमको अभी चैप्टर शुरू कराऊं, पहले तुम समझ तो लो r इनवर्स होता क्या है। अब इनवर्स फिर फंक्शन में हम सीखेंगे फंक्शन क्या होता है, तो पहले फंक्शन सिखाऊंगा फिर इनवर्स फंक्शन में सिखाऊंगा ना। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, b कॉमा a है तो a कॉमा b भी होना चाहिए, क्लियर। और एक चीज ध्यान रखना, जो हमने आयुष ने जो क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, उसको समझना ये ऐसे है, अगर a से b में रिलेशन डिफाइन है तो b से a में अभी डिफाइन होगा। r इनवर्स का इनपुट जो है वो b होगा, आउटपुट a होगा। तो अगर आप बोल रहे हो पहले होल नंबर से नेचुरल है, तो अभी नेचुरल से होल नंबर होगा। इज इट क्लियर? x और y तो वेरिएबल है, वो जो आप लेते हो, x इनपुट को हमेशा मानते हैं, y आउटपुट को मानते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? Yes. हाँ सर एक क्वेश्चन है। सर, 0 हुआ तो क्या हो बेटा? जीरो नहीं हो सकता ना, नेचुरल नंबर में सर, जीरो होल और नेचुरल वाले रिलेशन में अगर हाँ, अब हम कहाँ पे थे? आप लोग बोल रहे थे होल और नेचुरल नंबर, तो उसको भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 है आपके पास, सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ठीक है। यस सर। अगर ये Yes, sir. होल नंबर से रिलेशन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो x की जगह क्या मैं 0 डाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डाल सकता हूँ। आंसर क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, सही है। नेक्स्ट, यस क्या 1 डाल सकता हूँ? नहीं, फिर 3 डालना पड़ेगा, क्या मिलेगा? 3, फिर 6 डालना पड़ेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। क्लियर? 9 डालना पड़ेगा, 1 मिलेगा, है ना। Yes, sir. समझ आ गया? अब r इनवर्स जब डिफाइन करेंगे वो तो नेचुरल टू होल होगा, क्या 4 से 0 होगा? सर तो होगा बिल्कुल। वो स्किप हो जाएगा कि आएगा वो? क्या स्किप हो जाएगा? ये Free 4 से नंबर 0। तो वही रहेगा Y ना। की वैल्यू बताइए फिर 0 अच्छा y हाँ, तो मतलब नहीं r डैश में हम y में वैल्यू डालते हैं और फिर x की वैल्यू ढूंढते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं, a कॉमा b है तो b कॉमा a होगा, तो वो इनवर्स रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना।
yes समझ आ sir. गया? उल्टा मैपिंग करना है और कुछ नहीं. इज इट क्लियर? तो यहाँ से अभी क्या क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो देख लेंगे. ये तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सिर्फ आपको इतना अंडरस्टैंड करना है. ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए. इसमें ये लिख लिया आप सबने, तो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हाँ आगे. सर, सर यस बेटा. पूरा लिख दिया सर अगर नहीं सपोज सर, आपने बताया सर रुको. सर हाँ बेटा. सर आपने बताया कि सपोज x + 3y = 12 है तो उसका सॉल्यूशन ये है. तो जब r इनवर्स करेंगे तो सपोज 6,2 है तो 2,6 हो गया. तो अब x की वैल्यू 6 होगी या फिर y की वैल्यू करते हैं, x की वैल्यू 6 होगी या 2 होगी इस बार? आपको एक्स और वाई का क्या करना है? क्या करोगे एक्स और वाई को लेके? ग्राफ बनाओगे? ग्राफ बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है. एक्स और वाई को लेके ग्राफ बनाओगे. अब आपने अगर एक्स और वाई चेंज कर दिया तो हमेशा ग्राफ में एक्स किसको लेते हैं? जो इनपुट होता है. वाई किसको लेते हैं? जो आउटपुट होता है. सिंपल. तो हमेशा पहली वैल्यू जो है वो इनपुट ही कहलाती है. फिर आप कुछ भी कर दो, इनवर्स निकालो तो वो इनवर्स एक अलग रिलेशन हो जाएगा. आप समझो ये चीज को. x + 3y अगर 12 के बराबर है यहाँ पे, तो आपने क्या कर दिया? इसके सॉल्यूशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ. क्या इसके सॉल्यूशंस थे? 3,3, 3,3 नेक्स्ट 6,2, 6,2 9,1. ठीक है ना? अब अगर आपने चेंज कर दिया इसके सॉल्यूशंस, तो ये कौन सा बन जाएगा आपके पास रिलेशन? अब ये रिलेशन बन जाएगा y + 3x = 12. ये इनवर्स रिलेशन हाँ है. मतलब सर यही को ये इनवर्स बस रिलेशन यही है. पूछना था. अरे इसकी जगह t और u भी हो सकता है. वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है. कॉन्सेप्ट क्या है? जो फर्स्ट इज नथिंग बट इनपुट ऑफ द फंक्शन या इनपुट ऑफ द रिलेशन. दीज आर ऑल इनपुट. इनपुट ये इनपुट में जाएगा. अब इनपुट कहाँ जाता है? हमेशा एक्स एक्सिस में जाता है. कहाँ जाता है? एक्स एक्सिस पे जाता है. इसके लिए इनपुट क्या है? ये है. इज क्लियर? तो अब इसका इनपुट इसका आउटपुट बन गया. ये ऑब्जर्व किया कि नहीं किया आपने? तो नोट लिखेंगे अभी हम. फटाफट हाँ. फटाफट नोट लिख लो. नोट क्या लिखेंगे? सर डोमेन ऑफ आर. क्वेश्चन है. एक मिनट बेटा, पहले नोट लिख लूं मैं. अभी चीज बता रहा हूँ तो लिख ही लेते हैं. डोमेन ऑफ आर इज range of R inverse. Second, range of R is domain of R inverse. Domain of R is range of R inverse. Range of R is domain of R inverse. हाँ, अब बताओ सर क्या डाउट है? सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर आइडेंटिटी रिलेशन खुद का इनवर्स होगा. बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं. सर वो आपने क्या किया? वो y + 3x = 12 वो x को y से रिप्लेस कर दिया बेटा इसमें. तो इसमें सेकंड वाले इक्वेशन में भी x इनपुट ही रहेगा. बिल्कुल. अब ये जो हो गया ये x इनपुट ले लेंगे ना हम. इनवर्स रिलेशन तो अभी ये इनवर्स रिलेशन हो गया है ना. हाँ. हमने क्या करा? यहाँ से ये Yes. निकाला, फिर यहाँ से इनवर्स रिलेशन निकाला, फिर इनवर्स रिलेशन के लिए डेफिनेशन निकाला. तो हमें क्या पता चला? y और x सिर्फ इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में. ठीक है. Yes. वो डाउट है तो पूछ लो. धीरे धीरे चीजें बिल्ड मत करो ना. इसको जो जो डाउट है पूछते जाओ फटाफट. हाँ बेटा बताओ. सर उनके ग्राफ्स में ऐसे इनवर्स रिलेशन के ग्राफ्स में भी कुछ सिमेट्री रहेगी? बिल्कुल सिमेट्री रहेगी. ठीक है. इनवर्स रिलेशन के ग्राफ्स में भी सिमेट्री रहती है. वो हम सारा समझेंगे. अभी इन चीजों का हम ग्राफ नहीं बना रहे. क्यों ग्राफ नहीं बना रहे? ग्राफ हम सिर्फ फंक्शंस का बनाते हैं. इनका ये रिलेशंस का हम ग्राफ नहीं बनाते. फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस का ग्राफ भी सीखेंगे. ठीक है. तो सारे बच्चों को एक ही मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जो भी आपको डाउट आता है वो पूछ लो, क्लियर कर लो. क्योंकि ये चैप्टर कनेक्टेड चैप्टर है. ये बहुत बड़ा फर्स्ट चैप्टर है. ये जो बेसिक है ये कैलकुलस का फर्स्ट है. बेसिक क्या 50% कैलकुलस आता है 12th जेईई के एग्जाम के अंदर. तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. जैसे अल्फाबेट होते हैं ABCD. ठीक है ना. कोई भी डाउट है तो आप पूछ लें सारा. ऐसे मत सोचना बाद में देख लेंगे. बाद में कभी नहीं आता वो बात. ठीक है. तो इनवर्स रिलेशन क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ठीक है. इनवर्स रिलेशन भी सबको क्लियर है? ओके. Yes, sir. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको करने के लिए. मुझे बताना फटाफट फटाफट. ठीक है चलो.
एग्जांपल हमारे पास है, एक सेट है, एग्जांपल हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के करने चाहिए। ठीक है, देखो जे में पूछा क्वेश्चन है, रिलेशन दिया हुआ है 1,3, 4,2, 2,4, 2,3 एंड 3,1। ये रिलेशन दिया हुआ है, सेट ए के ऊपर है 1 2 3 4, ठीक है ना। देन द रिलेशन आर इज, देन द रिलेशन आर इज, रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसिटिव है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नॉट सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, और चौथा ऑप्शन है अ फंक्शन। सर बोल दे डायरेक्ट। हाँ देखो ना, ऑब्जर्व सर, किया बोल होगा रहे। आपने, क्या दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से? नॉन सिमेट्रिक। फंक्शन नॉट सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक। देखो 1,3 है, 3,1 है, 2,3 है, लेकिन 3,2 नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नहीं है। इज इट क्लियर? यस सबको Yes. समझ आ रहा है? काफी यस। आसान है ना? सर फंक्शन का मतलब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन के लिए क्या पूछते हैं? फंक्शन के लिए मैं बताता हूँ क्या होता है। फंक्शन के लिए क्या होता है वो मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ 2 मिनट, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फंक्शन को ही पूरा डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा फंक्शंस होगा। ठीक है, अब देखो यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी ज्यादा। देखो एक सेट दिया हुआ है S, which is nothing but all the values of the order pair, all the values of the order pair x, y such that y is x plus 1 and 0 से x का वैल्यू 2 के बीच में है। t is nothing but all the values of x, y such that x minus y is an integer। Okay, which of the following statements is true? Which of the following is true? में से क्या ट्रू है? A, both S and T are equivalents on R. S is an equivalence on R, but T is not. S is equivalence on R, but T is not. C, T is an equivalence on R. T is an equivalence on R, but S is not. B option, neither S nor T. Neither S nor T is an equivalence relation on R. सर आर क्या है? Real numbers. रिलेशन रिलेशन ही R है is ना? real numbers. Real numbers. अरे real रियल numbers. नंबर। R is for real numbers ना अच्छा। भाई, R real numbers के लिए हुआ ना। इसका रिलेशन निकाल दिया। रिलेशन तो दिया हुआ ना बेटा, ऊपर S दिया है और T दिया है, ये रिलेशंस का नाम है। तब मैंने S और T का निकाल दिया रिलेशन से। अच्छा, आप लोग क्या क्या काम में कंप्लीट कर लेंगे, पूरा मॉड्यूल आप कर सकते हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा मॉड्यूल। ड्रिल 6 तक हो गया। मैं बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन होगा तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, होमवर्क देख लो आप लोग, पूरा का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कब करें? कुछ 3-4 दिन का गैप दे दूं क्या आपको? आज क्या है? आज है 9th है, 9th है, संडे रख ले, 14 संडे रख तो ले, 14 को। संडे, ठीक है ना, संडे तक आएंगे, सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। कुछ लोग टेस्ट में बिजी थे तो वो लोग नहीं कर पाए होंगे, तो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं संडे को, ठीक है। हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। यस। थोड़ा एक्टिवली आप लोग करोगे डाउट डिस्कशन और ये सब चीजें, तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा ही आएगा आपको, ठीक है ना।
संडे को यस बेटा बताओ। टेस्ट नहीं है। हर संडे टेस्ट नहीं होता ना, एक ऑल्टरनेट होता है। तो संडे को सर नेक्स्ट टेस्ट हमारा 21st होगा। नेक्स्ट संडे को सर टेस्ट पर क्लास नहीं होंगे ना थर्सडे को। सेट्स भाई अब लिख लो, तुम सिर्फ टाइम टेबल चेक करते रहना क्लासेस के लिए। सेट्स रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशन का आपको मॉड्यूल कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कंप्लीट करना है, फर्स्ट चीज़ ये करना है। दूसरा आरडी शर्मा मैं आपको भेज दूंगा इस चैप्टर का, ठीक है ना, सेट्स एंड रिलेशन का। इसको भी कंप्लीट कर लेना सर 5-6 एक्सरसाइज तो सेम है आरडी की भी। ठीक है ना। जो जो सेम है उसको मत करना, टाइम मत अपना वेस्ट करना उसमें। जो जो सेम है उसको फटाफट फटाफट स्किम करके आगे बढ़ जाना। यस ये क्लियर? तो आरडी शर्मा भेज दो। मैं आपको भेज दूंगा, वो तो है, वो ऐप में सेंड से निकल I'll जाएगा। send। ठीक है ना, मैं आपको भेज दूंगा। इज इट क्लियर? यस यस ये दो चीजें आप लोग करेंगे। तो सिर्फ आरडी शर्मा में प्रूविंग सम्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब फटाफट फटाफट इसको मॉड्यूल में करो। कम चलो है। आ जाओ। आरडी शर्मा प्रूविंग सर वो सम्स में से 0 आपको आइडिया लेना है कैसे करना है। हाँ बेटा बताओ। सर वो 0 और 2 के बीच में होना चाहिए, मतलब वो सारे मतलब 3/2 और वैसे सारे नंबर्स भी आएंगे। बिल्कुल। हाँ सर वो डिफाइन नहीं है नेचुरलिटी। चलो एक बार ट्राई फटाफट फटाफट क्या रहा है। सर आगे आंसर तो हाँ बताओ, चलो फटाफट फटाफट बताओ क्या रहा है। पहले तो फर्स्ट को देख लेते हैं, y = x+1। पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट देख लेते हैं क्या रहा है आप लोगों का। सर बी आ रहा है। सी क्योंकि टी में सारी वैल्यू चलेगी। हाँ हाँ सर सी। देख लो एक बार, फाइनल कर लो भाई क्या रहा है। तो सी होगा सर, सी आ रहा नहीं है। सर बी आ रहा है। आदम चिल्ला मत। ठीक है, आराम से बोला था। ठीक है ना, तो देख लेते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। पहले स्टडी करते हैं इसको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। मेरे पास क्या दिया हुआ है, x, y, ठीक है ना। y is x+1। तो क्या s एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? s तो इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता ना। तो नहीं है। y = x+1 आपको दिया है। अगर आप x की जगह 1 रखते हो, मान लो, ठीक है ना, मान लेते हैं 2 आ जाएगा। 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो 1,2 आ जाएगा। 2,1 तो लाई कर ही नहीं सकता इसके अंदर, है ना। सिमेट्रिक तो वैसे ही हमने निकाल दिया, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता, 1,1 भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये नॉट एन इक्विवेलेंस आ गया, नॉट एन इक्विवेलेंस। एस आपका नॉट एन इक्विवेलेंस आ गया। सबको समझ आ गया कि नहीं आया? सर खाली ट्रांजिटिव ही होगा ये, है ना। हाँ यस सर। सर कैसे तो नहीं समझ आया। ये मेरे भाई 1,2 है, 2,1 होगा क्या अंदर? x की जगह 2 रखोगे क्या आप? रख ही नहीं सकते ना। अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए ना, तभी तो वो सिमेट्रिक होगा। यस। अभी नेक्स्ट देखो, t को कैसे प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये अंडरस्टैंड करना, ये बहुत पर इंपॉर्टेंट ये है। ट्रांजिटिव भी कैसे होगा एस वाला? हम ट्रांजिटिव देख नहीं रहे बेटा, हमको जो क्वेश्चन के रिलेटेड चीज है वो देखना है, क्या वो इक्विवेलेंस है। t इज हाँ इक्विवेलेंस पर ऐसे सर वो मोहम्मद बोल रहा था ना कि ट्रांजिटिव हाँ। है, वो पूछ रहा था ट्रांजिटिव कैसे होगा ये। आपको प्रूव करके देखना है। कैसे प्रूव करेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए? y = x+1 दिया है, ठीक है। हाँ मान लेते हैं a, b रिलेशन को बिलोंग करता है। मैं क्या बोल सकता हूँ, b will be a+1। फिर बोल रहे हैं b, c मान लेते हैं r को बिलोंग कर रहा है, तो b को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? मैं क्या लिख सकता हूँ, एक चीज यहाँ से मुझे क्या पता चली, c will be b+1। सही है। a+2 और a दोनों नहीं हो सकते एक साथ। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, b मेरा क्या है, a+1 है, और b मेरा क्या है, c-1 है। तो ये क्या हो जाएगा, a should be c-(a)। और यहाँ पे मुझे क्या है, a, c r को बिलोंग करना चाहिए। दिस इज कंपल्शन, दिस इज कंपल्शन।
तो अगर ये कंपल्शन हाँ। है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, a+1 इज सी। यस, ए को क्या लिखते हैं, c-1। अगर a c-1 है, a c-2 है, a+2 is c। अरे भाई ये तो यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव की कंडीशन से आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ से क्या पता चला मुझे, c-2 क्या c-1 के बराबर हो सकता है क्या कभी? नॉट पॉसिबल, नो, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं नहीं है। होगा कभी, ट्रांजिटिव नहीं। ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? नॉट ट्रांजिटिव, नहीं होगा। नहीं प्रूव कर दिया ना नहीं मैंने होगा। आपको, प्रूव करके दिखा दिया ना, ट्रांजिटिव नहीं होगा, हमने प्रूव कर दिया है। a कॉमा बी अगर r को बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी अगर r को बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी r को बिलोंग करना ही चाहिए। अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी आपका है, तो कभी भी a कॉमा सी तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो सर वो +2 भी तो हो जाएगा ना, और +2 का तो बेटा कोई सवाल ही नहीं है। मान लो अंदर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करें वैल्यूज, ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कभी भी c-2 c-1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे तो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं आपको, ये कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, हम कंस्ट्रेंट्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नॉर्मली ही बता रहे हैं विदाउट टेकिंग कंस्ट्रेंट्स आल्सो। इज इट क्लियर? कभी भी c-2 इक्वल टू c-1 थोड़ी ना होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या, हमने तो रिफ्लेक्सिव भी बता दिया नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नहीं होगा। एस जो है वो आपका ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कुछ भी नहीं है तीनों में से, ठीक है। अब टी की बात करते हैं, टी की बात करते हैं, तो टी को भी मैं ऐसे ही प्रूव करूंगा। देखो आप, x माइनस वाई आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इज क्लियर? ये आपका रिलेशन है टी। तब हम अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो a कॉमा बी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है टी को, इसका मतलब क्या है, b माइनस ए इज एन इंटीजर। ये सही है? इंटीजर, यस। नाउ यू विल अप्रिशिएट, ठीक है ना, नाउ यू विल सर आल्सो a माइनस बी ना, b माइनस, हाँ नहीं बिल्कुल सही बोल रहा है सिद्धार्थ, a माइनस बी लिखना चाहिए। a माइनस बी इज एन इंटीजर। अब सिद्धार्थ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो b माइनस ए इज आल्सो एन इंटीजर। यस। हाँ, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, b माइनस ए भी इंटीजर होगा। क्यों? माइनस ऑफ b माइनस ए इंटीजर है, b माइनस ए इज आल्सो एन इंटीजर। क्लियर? यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, b कॉमा a विल आल्सो बिलोंग टू t। सही है? यस। a कॉमा b अगर t को बिलोंग करता है, b कॉमा a t को बिलोंग करता है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज सिमेट्रिक इन नेचर। अब दूसरा देख लो, a माइनस a इक्वल टू 0 होता है, विच इज आल्सो एन इंटीजर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a कॉमा a भी r को बिलोंग करेगा, तो सारे के सारे क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव हो गए। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सबको समझ आ रहा है? रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया हमने। अब ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो मुझे चीज बताओ, a कॉमा b अगर t को बिलोंग कर रहा है, मतलब a माइनस b इज एन इंटीजर। यस। अगर b माइनस c बिलोंग कर रहा है t को, तो मैं बोल सकता हूँ b माइनस c इज एन इंटीजर। हाँ। अब ये इंटीजर i1 हो गया, ये इंटीजर i2 हो गया, i1 प्लस i2 क्या हो जाएगा, ये माइनस c हो जाएगा, which is also an integer। a minus c also वो भी बिलोंग कर रहा है। सही है ना? therefore a कॉमा c बिलोंग टू r हो जाएगा। yes or no? या t बोल दूं, r बोलना नहीं चाहिए, रिलेशन का नाम t है यहाँ पे, तो a कॉमा c बिलोंग्स टू t हो जाएगा, ठीक है ना। अगर a कॉमा b बिलोंग इक्विवेलेंस टू r मतलब रियल नंबर, हर रियल नंबर, ठीक है ना। पहले तो बताइए, a कॉमा b, b कॉमा c, b कॉमा c, a कॉमा c, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक तो किया ही, नीचे मैंने ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया है। ये तरीका है प्रूव करने का, ठीक है ना। इक्विवेलेंस। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव। जैसे तुम लोग को उसमें वर्ड में दिक्कत आ रही है ना, वैसे इसमें भी दिक्कत आएगी। तो देख लो कैसे प्रूव करते हैं। अगर a कॉमा b बिलोंग करता है t को, तो b कॉमा a कैसे प्रूव करते हैं, ऐसे प्रूव करते हैं। a कॉमा a t को बिलोंग कर रहा है, वो कैसे प्रूव करते हैं, जीरो तो इंटीजर होता है। अब a कॉमा b प्रूव कर दिया, b कॉमा c बोला, a कॉमा b बोला है, b कॉमा c बोला है, दिस इज देयर। आई एम नॉट asking, it is there, we are telling that this is there, this is there, so this is an integer, this is an integer. Now if I do difference of these two, then it is coming out to be an integer. So for a minus c, there would be a comma c belonging to the relation as well, okay, which means ab, bc, ac are belonging to the relation, which means it's a transitive relation. तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि t जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और r जो है
ऑन आर, और एस जो है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, हाँ अब सर yes, एक sir. मिनट पोस्ट स्लाइड करना। हाँ मैं अभी तुम लोग को दे रहा हूँ, अच्छे से लिख लो सारा का सारा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अच्छे से इसको लिख लो सारा का सारा। नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शंस की शुरू करते हैं। ठीक है, उसका मॉड्यूल नहीं है यहाँ पे, उसके रिलेटेड आर डी शर्मा सॉल्व करेंगे हम लोग, और मैं आपको भेज दूंगा वो चीज आप सॉल्व सर तो फंक्शन मतलब अभी ना 345 वाली क्लास। सर अगर कोई रिलेशन हो जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो 1,2, हाँ ठीक है, सर 1,2 तो वो ट्रांजिटिव होगा। हाँ होगा ना बेटा, क्यों नहीं होगा। सर तो फिर अभी जो हमने किया तब वो क्यों ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तब भी तो 1,2 आ रहा था एक। अरे भैया 1,2 था, फिर दूसरा भी एलिमेंट था, लेकिन तीसरा नहीं था। नहीं समझो, आप छोटी चीज नहीं समझ पा रहे हो। 1,2 है, 2,3 है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तुम बोल रहे हो सर 1,2 है, तुम सिर्फ 1,2 को देख पा रहे हो, तुम 2,3 को देख ही नहीं पा रहे हो। अरे अगर अंदर 2,3 कोई एक एलिमेंट आ जाता है तो 1,3 भी होना ही चाहिए। तो हमने इससे पहले वाले केस में यही प्रूफ कर दिया कि मान लो A, B है, B, C है। तो सर 1,2 नहीं कर सकता ला। सर तो 1,2 कैसे सिर्फ अगर वो रखे तो वो कैसे ट्रांजिटिव होगा? 1,2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसने बोला A, B, B, C है तो A, C होना चाहिए। और खाली A, B है। ठीक है, तो सिर्फ अगर A, B है तो ठीक है, ट्रांजिटिव है वो भी। B, C है तो वो भी ट्रांजिटिव है, लेकिन A, B और B, C है तो A, C होना ही चाहिए। तो सर कोई भी अगर सिंगलटन मतलब एक ही वो हो, जैसे कोई भी दो, तो वो ट्रांजिटिव हमेशा रहेंगे। देखो हमने लास्ट टाइम नोट लिखी है, तुम लोग नोट्स नहीं पढ़ते सर। लिखा था वो तो। क्या लिखा है नोट में यार? एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है आपने? तुम लोग पढ़ते नहीं हो नोट्स यार, ऐसे कैसे चलेगा? सारा लिखा तो है तुम लोगों ने, ये सारा आपकी नोटबुक में अवेलेबल है। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, अच्छे से सारा एक बार देख लो। तो ये चैप्टर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। किसी पॉइंट में डाउट है, डिफिकल्टी है तो बता दो, फिर फंक्शन से शुरू करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, ये वहाँ पे क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 और 2 के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं दिया हुआ ना बेटा, आप इनइक्वालिटी देखो ना आपने क्या दिया हुआ है। सर तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू पर सिर्फ दूसरी वैल्यूज के लिए भी तो चेक कर मोहम्मद, x बिलोंग्स टू n नहीं दिया हुआ है। x इज मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो 0.5, सुनो सुनो सुनो,